Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths Educator. Welcome to the online classes. Students, हमने जो साइंस चैप्टर्स पढ़ लिए थे हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए थे। फूड्स एंड ह्यूमन हेल्थ पढ़ लिया था, जेनेटिक्स पढ़ लिया था और थर्ड चैप्टर जो हमारा चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हमने हाफ पार्ट कर लिया था पैरेलल एंड सीरीज तक। राइट नाउ उन वहाँ तक हमने थर्ड पार्ट तक पॉज करते हैं और हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी का वापस रिवाइव करके हम आगे चलेंगे। तो आज जो है अभी आज से लेके और आने वाले 4 या 5 दिन तक जो है हमारा एक रिवीजन क्लास रहेगा। जो चैप्टर हो चुके हैं उनके रिवीजन क्लास रहेगी। जिन बच्चों के टॉपिक्स छूट के हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आया, वो इस रिवीजन क्लास में इजीली समझ लीजिएगा। और मैंने बेसिकली नोट्स बनवा के फर्स्ट नोट्स बनवा दिए थे, उन नोट्स को आप ओपन करिए और ओपन करने के बाद में धीरे धीरे हम लोग जो टॉपिक वाइज टॉपिक्स पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। कोई भी डाउट होगा आप क्लियर इस रिवीजन सीरीज में आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ओके, कम टू द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फूड और ह्यूमन हेल्थ में पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं कि फूड से ह्यूमन हेल्थ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ना। क्या 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 नहीं खाने से ह्यूमन हेल्थ में प्रॉब्लम होगी या क्या खाने से ह्यूमन हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, है ना। क्योंकि हमें लिविंग बींग्स को जीने के लिए किसकी जरूरत है? फूड की जरूरत है ना। तो ऑटोमेटिकली फूड की अगर कमी होगी तो बॉडी में क्या प्रॉब्लम होगी, फूड अगर ज़्यादा खा लेंगे तो प्रॉब्लम्स क्या होगी, है ना। उस बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रेंट और न्यूट्रिशन दोनों अलग अलग चीज़ें। न्यूट्रिशन क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें खाने को हम खाते हैं और उस खाने को बॉडी यूटिलाइज करती है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कहीं लग जाता है, घाव वगैरह हो जाता है, तो डिजीज को हटाने के लिए, घाव वगैरह को सही करने के लिए, बॉडी ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हम खाना खाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। उस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूँ? न्यूट्रिशन के नाम से जानता हूँ। ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज फूड। फूड क्या है? आपसे कोई पूछे फूड क्या है, तो आपको सिंपल एक लैंग्वेज में बोलना है, इट इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट का सोर्स है, मतलब कि न्यूट्रिएंट का एक सोर्स है फूड। क्योंकि फूड न्यूट्रिएंट क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, यही है। और ये कहाँ से आता है? फूड से आता है। तो न्यूट्रिएंट का एक सोर्स जो है वो क्या है? फूड है। ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आता है बैलेंस डाइट। छोटे छोटे क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है कि बैलेंस डाइट होता क्या चीज़ है। तो आपने देखा होगा कि हम सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते या फिर शाम लंच में हम जो है सही तरीके से हम खाना नहीं खा पाते या फिर हम डिनर में ढंग से खाना नहीं खा पाते। तो जो हमारी जो खाने का जो है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसमें बॉडी में को सारे न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, विटामिन की, सबकी जरूरत पड़ती है। तो हमारे खाने में ये सारे चीज जो है वो प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल नहीं होना, है ना। अवेलेबल इन करेक्ट पोर्शन में अवेलेबल नहीं होता है तो हम उसको कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। और प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल है कि भाई प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन भी है, प्रॉपर अमाउंट में हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है। तो ये चीज को हम क्या कहते हैं? बैलेंस, मतलब बराबर। और डाइट में ये सारी चीज का मात्रा क्या होगा? प्रोपोर्शनल, सेम होना चाहिए। तो ये क्या होता है? बैलेंस डाइट होता है। आया समझ में? अगला चलते हैं हम, अगला टॉपिक है जो हमारा वो है मेल न्यूट्रिशन। अब मैं जब ये पढ़ा रहा हूँ तो जो अब मैं, अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स बनाए हैं तो वो कॉपी खोल के उनको साथ साथ में मेरे पढ़ते रहेंगे तो इजीली तरीके से समझ में आएगा। नहीं तो आपका ये चैप्टर भी स्किप हो जाएगा दिमाग से। ठीक है। अगला चैप्टर, अगला टॉपिक है मेल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं। माल न्यूट्रिशन क्या होती है कि हमारे न्यूट्रिशन की कमी को, बॉडी में कमी या ज़्यादा मात्रा में होने को माल न्यूट्रिशन कहते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं।
दैट इज ओवर, अंडर एंड डिफिन। ओवर न्यूट्रिशन मतलब हम तो खाते जा रहे हैं, घी खाते जा रहे हैं, फैट जमा होते जा रहा है जो बॉडी में जरूरत नहीं, और हम मोटे धीरे धीरे वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो मोटे होते जा रहे हैं, है ना। तो वो हो गया ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब हमारी बॉडी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम की जरूरत है, और हमारी जो डाइट है, हमारा जो खाना है, इसमें कम कम मात्रा में हो रही है। बॉडी को की जितनी रिक्वायरमेंट हो रही है उतनी की उतनी रिक्वायरमेंट हम दे नहीं पा रहे एज अ फूड के फॉर्म में, ठीक है ना। तो वो आ जाता है अंडर। डिफिशियंसी का मतलब बिल्कुल ही कम खाने पीने की बिल्कुल प्रॉब्लम, हम 2 वक्त की 2 टाइम की खाना खा रहे हैं या 1 टाइम की खाना खा रहे हैं, बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है उतना हम दे ही नहीं पा रहे बिल्कुल, है ना। तो ये जो है ये ऐसा नहीं है कि एक दिन खा लिया तो हो गया है, एक दिन नहीं खाया तो हम माइल न्यूट्रिशन के कैटेगरी में आ गए या ओवर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में। ये एक लॉन्ग पीरियड तक, लॉन्ग टर्म तक रहेगा, तब जाके बॉडी में फर्क दिखना लगेगा कि आंखें कमजोर हो गई, कैल्शियम की प्रॉब्लम्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट की प्रॉब्लम हो गई। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, मेल न्यूट्रिशन में आता है। इनके सारे डेफिनेशन मेरे वीडियोस में है, आपको बकायदा उनसे नोट्स बनाना पड़ेगा। अब इन मेल न्यूट्रिशन से इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा, तो इफेक्ट के लिए हमने देख लिया था, पहला देखा था हमने फैटिग्यू, दैट इज लैक ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी ऑब्वियसली। जब बैलेंस डाइट में हमारी प्रॉब्लम्स आएगी, ये सारी चीज नहीं मिलेगा तो क्या होगा, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, डिजीज होना स्टार्ट हो गया। अब प्रॉपर अमाउंट ऑफ खाना नहीं खाएंगे तो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा अच्छा नहीं होगा, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो वायरस, बैक्टीरिया जो हमारे आसपास घूमते हैं वो हमें हार्म करेगी हमारी बॉडी को, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, अच्छा नहीं रहेगा। तभी कहा जाता है कि इस कोरोना टाइम में हम बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए ताकि जो वायरस है वो हमारी बॉडी में एंटर ना करे, है ना। इसलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों और जो 60 अबव एज वाले पर्सन है उनको घर से बाहर नहीं निकलना। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी पावर थोड़ी कम होती है और थोड़े बूढ़े लोगों में भी इम्यूनिटी पावर कम होती है। कम होने की वजह से जो बैक्टीरियाज है वो बहुत जल्दी हमारे बॉडी को हार्म करती है, ठीक है ना। चौथा है हमारा इम्प्रॉपर ग्रोथ। अब हमारे प्रोटीन ही नहीं मिलेगा, बॉडी खाने में प्रोटीन ही नहीं है तो बॉडी में क्या होगा, इम्प्रॉपर ग्रोथ, बॉडी नहीं बनेगी, डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स किससे होते हैं, मेल न्यूट्रिशन से होती है, न्यूट्रिशन की कमी से होती है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। अगला चलते हैं हम लोग विटामिन। अब एक एक पढ़ेंगे कि इतने सारे तो हमने पढ़ लिए कि मेल न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी कमी से क्या होता है, इनकी कमी से क्या होता है। पहला होता है हमारा विटामिन मेल न्यूट्रिशन। विटामिन मेल न्यूट्रिशन में मैंने आप लोगों को एक चार्ट बनवाया था, दैट इज विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, विटामिन सी एंड विटामिन डी। इनके मैंने आप लोगों के केमिकल नेम भी लिखवाया था। रेटिनल, विटामिन ए को रेटिनल के नाम से जानते हैं, जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि रात के समय में ढंग से दिखना नहीं होता है, दिख नहीं पाता है, जिसको हम बोलते हैं वो किससे होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो आपसे इसमें से 1 वर्ड के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है और उसका केमिकल नेम क्या है। तो यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है ना। दूसरा था विटामिन B1, दैट इज थायमाइन, बेरी हो गया। लो हार्ट बीट, वीकनेस इन मसल्स एंड नर्व, हार्ट बीट लो हो जाना, वीकनेस मसल्स में वीकनेस आ जाना, ये विटामिन बी से होता है, ठीक है ना। विटामिन B2 दैट इज राइबोफ्लेविन, जिसका डिजीज है राइपोफ्लेविनोसिस, है ना। ये क्या होता है कि स्किन के जो लिप्स की जो स्किन होती है इसके ऊपर जो होती है उखड़ना स्टार्ट हो जाता है ना, मेमोरी लॉस होना स्टार्ट होता है अगर ज़्यादा कमी होती है तो। विटामिन B3 दैट इज नाइसिन, दिस इज पेलाग्रा, जिसको हम अपेयर ऑन ड्राई स्किन ऑन टंग्स, टंग में ड्राई स्किन मतलब गला सूखना, जीभ सूखना, ये सारे प्रॉब्लम्स होती है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी जिसको बोलते हैं, है ना। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, हमारे जो मसूड़े है उसमें से खून निकलना, वो किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, जिसका जो कि डिजीज को हम स्कर्वी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। विटामिन डी क्या होता है, कैलीफेरल, जिसको हम रैकेट के नाम से जानते हैं, रैकेट्स,
बोन ऑफ लेग्स बेंडेड इनवर्ड। आपने देखा होगा जो एज वाले पर्सन होते हैं उनके जो पैर होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, कुछ इस तरीके से पैर ऐसे होते हैं उनके, कुछ इस तरीके से पैर मुड़ जाते हैं, है ना। तो ये जो सिस्टम होता है, ये जो प्रॉब्लम होता है वो विटामिन डी के कमी से होता है, जिसको हम रैकेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज वन वर्ड में आप लोगों से जरूर पूछा जाता है कि इस कमी से क्या होता है, ये इससे डिजीज क्या होता है, इसका केमिकल नेम क्या है। तो ये सारी चीज आप लोगों से पूछा जाता था है। तो जो टेबल मैंने बनवाया है वो टेबल आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है ना। अगला आता है हमारा प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन। प्रोटीन का बॉडी में क्या काम है, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को बॉडी बिल्डिंग, जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं जिम वगैरह, उनको बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की। अब बॉडी में प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो बॉडी ग्रोथ नहीं होगी। अब प्रोटीन नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से दो डिजीज होती है, दैट इज क्वासिकर एंड मैरस्मस। इसके बारे में भी मैंने बताया था। तो प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन में क्वासिकर डिजीज ड्यू टू द प्रोटीन डिफिशियंसी, नो कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी, कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी होना हमारी बॉडी में, ठीक है ना। क्वासिकर में क्या होता है कि स्टमक का स्वेलिंग हो जाना। सिम्टम्स क्या है कि इसको बीमारी है कि स्टमक फूल जाना, है ना। लॉस एपेटाइट, भूख नहीं लगना, स्किन बिकम पेल्स, ब्लैक ड्राई एंड स्पॉटी, स्किन पेल्स होना, ब्लैक ड्राई होता है, स्पॉट टाइप हो जाता है ना। दे रिटार्टेड ग्रोथ, ग्रोथ में कमी होना, बॉडी ग्रोथ नहीं होना। तो ये क्या होता है, ये आपका क्वासिकर के बारे में पूछा जा सकता है। तो अब इसके ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सप्लेन क्वासिकर डिजीज, तो आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। फिर आता है मैरस्मस, जो कि मैरस्मस में क्या है, डिजीज ड्यू टू बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी, ठीक है ना। क्वासिकर में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, मगर मैरस्मस में क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की प्रॉब्लम, कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर क्या है, सन स्किन आई, आंखें अंदर धंस जाना, बॉडी सिंक एंड बिकम वीक, बॉडी बिल्कुल सिकुड़ जाता है और बहुत कमजोर हो जाता है, हड्डियां बाहर आ जाती है। स्किनी बॉडी, रिटार्टेड ग्रोथ, इसमें भी रिटार्टेड ग्रोथ होता है, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो है हमारा मिनरल मैलन्यूट्रिशन। मिनरल की कमी से, मिनरल क्या होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, सोडियम, इनकी बॉडी में कमी से क्या प्रॉब्लम होती है। तो मिनरल मैलन्यूट्रिशन की कमी से मैंने आप लोगों को बताया, जैसे सोडियम और पोटेशियम का मैंने साथ में लिखा दिया था। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में काम आते हैं, नर्व इम्पल्स कंडक्शन में काम आता है, बॉडी में आयोनिक बैलेंस रखते हैं। इनकी कमी अगर होगी तो ये सारी चीज हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स करेगी। कैल्शियम एंड पोटेशियम का भी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है बोन एंड टीथ, कैल्शियम क्या होता है, आपका बोन होता है, इसमें कमजोर होती है, कैल्शियम की कमी होती है। अगर कैल्शियम की कमी है तो बोन हमारे कमजोर होंगे, है ना। तो ये सारी चीज जो होती है, ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा, हमारे जो बोन होंगे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। फिर आता है हमारा आयरन, आयरन की कमी से ब्लड में जितने भी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट फॉर्मेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यूज नहीं होंगे, टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो ये सारी चीज क्या होता है, किससे होता है, हमारा मिनरल मैलन्यूट्रिशन के प्रॉब्लम्स। इससे भी दो डिजीज है, एनीमिया और गोइटी। एनीमिया क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन, बॉडी में आयरन की कमी होना, ब्लड में Fe की कमी होने से एनीमिया होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। गोइटर मतलब कि क्या होता है, गला सूज जाना, नमक की कमी होना हमारी बॉडी में। अगर आयोडीन की कमी है, ऐसा नहीं है कि आयोडीन खाते रहो नहीं, एक लिमिट अमाउंट तक खाएंगे तो हमारी बॉडी में प्रॉपर मिल पाएगा। मगर हम अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर आयोडीन खाने लग जाएंगे तो हमारा जो ब्लड है वो बिल्कुल क्या होगा, पतला होने लग जाएगा, हमारे जो बोन्स है वो पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो आयोडीन की कमी जब गायटिक होता है, जो गला सूज जाता है, आपके बुक में आप देख सकते हैं पिक्चर, गला वगैरह सूख जाना, तो ये कैसे होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो यहाँ तक मैंने जो है आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब हम अगले पार्ट में वाटर के हार्मफुल इफेक्ट्स, है ना, फिर उसके बारे में हम लोग सब टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक आप जो है वीडियो को बार बार देखते हो, देख के और जो मैंने नोट्स लिखवाए उनको लिख के अब पढ़ेंगे तो आपको ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।